शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभागमनं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकनाथं। शांत स्वरूप शेष नाग पर लेटे भगवान विष्णु की नाभि से कमल उत्पन्न है और वे सब देवों के स्वामी हैं। वे सारे विश्व के आधार हैं। आकाश की तरह अलिप्त तथा बादल की तरह सांवले हैं, जिनकी आंखें कमल के समान, वहीं सभी संपत्ति के स्वामी हैं। योगी उन्हें जानने के लिए उनका ध्यान करते हैं और इस संसार के सब भय का नाश करने वाले भगवान विष्णु की मैं नमस्कार करती हूँ। नमस्कार दोस्तों, आज है आमलिक एकादशी। तो आज हम जानेंगे कि आमलिक एकादशी की पूजा किस तरह की जाती है और क्या महत्व है इसका। महाशिवरात्रि तथा होली के मध्य आंवले के फल का अति विशेष महत्व है। जिस तरह से आंवला नवमी आती है उसमें आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है, उसी प्रकार आंवले के वृक्ष की हमें पूजा करनी चाहिए आंवला एकादशी में। साथ ही साथ आइए हम जानते हैं आंवला एकादशी और आंवला एकादशी की पूजा का महत्व। तो उससे पहले सबसे पहले हम जानते हैं आंवला एकादशी का व्रत कब किया जाता है। तो आंवला एकादशी का व्रत महाशिवरात्रि और होली के मध्य में आती है। साथ ही साथ सनातन हिंदू पंचांग के अनुसार आंवलिक एकादशी का व्रत संपूर्ण भारतवर्ष में फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी के दिन किया जाना चाहिए और इस दिन भगवान विष्णु की और माता तुलसी की पूजा की जाती है। बहुत ही पौराणिक समय से इनकी मान्यता है। साथ ही अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार यह व्रत फरवरी या मार्च में आता है। तो आज हम जानते हैं आंवलिक एकादशी का महत्व। तो सबसे पहले आंवलिक एकादशी के व्रत में आंवले के वृक्ष का पूजन किया जाता है और इस पावन एकादशी को शास्त्रों में उसी प्रकार श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है जैसे गंगा को नदियों में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। वेदों, पुराणों तथा शास्त्रों के अनुसार जब भगवान श्री हरि विष्णु ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति की थी तब उन्होंने आंवले के वृक्ष को भी प्रतिष्ठित किया था। उनका विष्णु भगवान की पूजा का सबसे ज़्यादा महत्व बताया गया है आंवलिक एकादशी में। 12 एकादशी होती हैं जिसमें सबसे ज़्यादा महत्व आंवलिक एकादशी और निर्जला जो एकादशी होता है उसका महत्व बताया गया है। साथ ही साथ अब हम जानते हैं इसका महत्व। तो एक बार भगवान विष्णु जी ने जब अवज्ञा प्रकट किया तो उससे चंद्रमा के समान कांतिमान एक बिंदु पृथ्वी पर प्रकट हुआ और इस बिंदु से ही आंवला का वृक्ष उत्पन्न हुआ। ऋषि, मुनि तथा देवतागण उस वृक्ष के पास आए तथा वे उस वृक्ष को देखकर आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि वे अभी तक इस प्रकार के वृक्ष के बारे में नहीं जानते थे। तभी आकाशवाणी हुई कि महानुभाव, यह वृक्षों में सर्वश्रेष्ठ वृक्ष आमलक का है जो भगवान विष्णु जी को अति प्रिय है। साथ ही साथ इसके स्मरण मात्र से गोदान का फल प्राप्त होता है तथा स्पर्श करने से दुगुना एवं फल का स्वादन करने से तिगुना फल प्राप्त होता है। अतः आंवला को देवतुल्य माना गया है। इस वृक्ष के प्रत्येक अंग में ईश्वर का वास कहा गया है। भगवान श्री हरि विष्णु जी ने स्वयं कहा है, स्वर्ग तथा मोक्ष की इच्छा रखने वाले प्रत्येक मनुष्य को फाल्गुन मास की आंवलिक एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। आंवले का यह वृक्ष समस्त पापों को हरने वाला है। इसी के साथ आइए हम जानते हैं इसका महत्व, जिसके मूल में विष्णु, ब्रह्मा तथा भगवान भोलेनाथ स्वयं वास करते हैं। शाखाओं में मुनि, टहनियों में प्रत्येक देवता और पत्तों में स्वयं वसु, फूलों में मरुद्रण, फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। अतः भगवान विष्णु जी ने स्वयं कहा है कि फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आंवलिक एकादशी का श्रद्धापूर्वक व्रत जो भी करेगा उसे अवश्य ही मनवांछित फलों की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ पद्म पुराण के उत्तराखंड में एकादशी के व्रत के महत्व को पूर्ण रूप से बताया गया है।
आमलिक एकादशी के व्रत से जातक को पूर्व जन्म से प्रारंभ कर वर्तमान के जन्म तक प्रत्येक पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। इस पावन व्रत का वर्णन स्कंद पुराण में अति सुंदर रूप से वर्णित है। आमलिक एकादशी का व्रत सनातन धर्म में अति उत्तम माना गया है। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और दोनों लोकों में उसकी विजय अवश्य ही निश्चित होती है। तो आगे हम जानते हैं आमलिक एकादशी का व्रत रखने से जातक को अपनी समस्त इच्छाओं तथा स्वप्नों को पूर्ण करने में सहायता प्राप्त होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो जातक एकादशी का व्रत नियमित रखते हैं उन्हें भगवान श्री नारायण की विशेष कृपा निरंतर मिलती रहती है। ब्रह्मांड पुराण में आमलिक एकादशी का दिन एक ऐसे व्रत के रूप में वर्णित है जिस दिन व्रत रखने से समस्त दुखों की समाप्ति हो जाती है तथा भाग्य शीघ्र ही उदित हो जाता है। साथ ही साथ हिंदू धर्मानुसार इस व्रत के पुण्य से मनुष्य के प्रत्येक पाप नष्ट हो जाते हैं। पद्म पुराण में कहा गया है कि युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं बताया था कि एकादशी का व्रत समस्त प्राणियों के लिए अनिवार्य है। एकादशी के दिन सूर्य तथा अन्य ग्रह अपनी स्थिति में परिवर्तित होते हैं जिसका प्रत्येक मनुष्य की इंद्रियों पर प्रभाव पड़ता है। इन विपरीत प्रभाव में संतुलन बनाने हेतु व्रत किया जाता है। व्रत तथा ध्यान ही मनुष्यों में संतुलित रहने का गुण विकसित करते हैं। इसके साथ आमलिक एकादशी के महत्व का वर्णन ब्रह्मवर्त पुराण में भी प्राप्त होता है तथा इस एकादशी को मेरु पर्वत के समान जो बड़े बड़े पाप हैं उनसे मुक्ति प्राप्त करने हेतु सर्वाधिक आवश्यक माना गया है। उन समस्त पाप कर्मों को यह पाप नाशिनी आमलिक एकादशी एक ही उपवास में भस्म कर देती है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण जी बताते हैं कि जो व्यक्ति निर्जल संकल्प लेकर आमलिक एकादशी का व्रत रखता है और जो मोक्ष के साथ भगवान विष्णु की प्राप्ति होती है। इसी के साथ पूर्ण श्रद्धा भाव से यह व्रत करने से जाने अनजाने में किए जातक के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, उनसे क्षमा मिलती है, उससे मुक्ति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण जी आगे बताते हैं कि इस दिन दान का विशेष महत्व होता है। जातक यदि अपनी इच्छा से अनाज, जूते, चप्पल, छाता, कपड़े, पशु या सोना का दान करते हैं तो इस व्रत का फल उसे पूर्णतः प्राप्त होता है। अतः आमलिक एकादशी व्रत के दिवस यथासंभव दान व दक्षिणा। साथ ही साथ जो जातक आमलिक एकादशी का सच्ची श्रद्धा भाव से व्रत करते हैं उनके पितर नरक के दुखों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के परम धाम अर्थात विष्णु लोक को चले जाते हैं। साथ ही जातक को सांसारिक जीवन में सुख, शांति, ऐश्वर्य, धन, संपदा तथा अच्छा परिवार प्राप्त होता है। जो मनुष्य जीवन पर्यंत एकादशी का उपवास करता है वह मरणोपरांत भी उसे मोक्ष की प्राप्ति मिलती है और साथ ही साथ मरणोपरांत वैकुंठ को जाता है। श्री कृष्ण जी यह भी बताते हैं कि इस व्रत के प्रभाव से जातक को मृत्यु के पश्चात नरक में जाकर यमराज के दर्शन कदापि नहीं होते किंतु सीधे स्वर्ग का मार्ग खुलता है। जो मनुष्य आमलिक एकादशी का व्रत रखता है उसे अच्छा स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, संपत्ति, उत्तम बुद्धि, राज्य तथा ऐश्वर्य प्राप्त होता है। विष्णु जी के भक्तों के लिए इस एकादशी का विशेष महत्व है। जो जातक आमलिक एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु की कथा का श्रवण करता है उसे 7 द्वीपों से युक्त पृथ्वी दान करने का फल प्राप्त होता है। इस दिन उपवास रखने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ व्रत के प्रभाव से जातक का शरीर भी स्वस्थ रहता है और जो व्यक्ति पूर्ण रूप से उपवास नहीं कर सकते उनके लिए मध्याह्न या संध्या काल में एकाहार या फिर एक समय भोजन करके एकादशी का व्रत करने का विधान है। एकादशी में अन्न का सेवन करने से पुण्य का नाश होता है तथा भारी दोष भी लगता है।
एकादशी महात्म्य को सुनने मात्र से सहस्त्र गोदानों का पुण्य फल प्राप्त होता है और पौराणिक ग्रंथों के अनुसार एकादशी का व्रत जीवों के परम लक्ष्य पर आधारित है। तो आइए हम जानते हैं भगवत भक्ति को प्राप्त करने में सहायक माना गया है। अतः एकादशी का दिन प्रभु की पूर्ण श्रद्धा से भक्ति करने के लिए अति शुभकारी तथा फलदायी है। इस दिवस जातक अपनी इच्छाओं से मुक्त होकर यदि शुद्ध चित्त से प्रभु की पूर्ण भक्ति से सेवा करता है, वह अवश्य ही प्रभु की कृपा से पात्र बनता है। तो आमलिक एकादशी व्रत की कथा सुनने, सुनाने तथा पढ़ने मात्र से 100 गायों के दान के तुल्य पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। अतः आमलिक एकादशी मुक्तिदायिनी होने के साथ साथ समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली भी मानी गई है। इसी के साथ आमलिक एकादशी की पूजा की सामग्री। तो सबसे पहले भगवान के लिए पीला वस्त्र ले, श्री विष्णु जी की मूर्ति, शालिग्राम भगवान की मूर्ति, पुष्प माला, नारियल, सुपारी, धूप, दीप, घी। और इसी के साथ एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को अपना मन शांत एवं स्थिर रखना चाहिए। किसी भी प्रकार की द्वेष भावना या क्रोध को मन में नहीं लाना चाहिए। साथ ही साथ इस दिन किया गया व्रत, इस दिन विशेष रूप से व्रती को बुरे कर्म करने वाले पापी तथा दुष्ट व्यक्तियों की संगत से बचना चाहिए, पर निंदा से बचना चाहिए तथा इस दिन कम से कम बोलना चाहिए जिससे मुख से कोई गलत बात या निकल जाए। तथापि यदि जाने अनजाने कोई भी भूल हो जाए तो भगवान से श्री हरि से क्षमा मांगते रहना चाहिए। और इसी के साथ प्रत्येक एकादशी व्रत का विधान स्वयं श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा है। व्रत की विधि बताते हुए श्री कृष्ण जी कहते हैं कि एकादशी व्रत करने वाले का एकादशी दशमी तिथि से ही पालन करना चाहिए। अतः दशमी तिथि के दिन में सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए और सायंकाल में सूर्यास्त के पश्चात भोजन नहीं करना चाहिए। इसी के साथ अगले दिन एकादशी व्रत के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से पवित्र होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर आंवले के वृक्ष के समीप जाकर आमलिक एकादशी में भगवान श्री विष्णु जी की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन विष्णु भगवान संपूर्ण दिवस व्रत रखते हैं और यह माना जाता है कि आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति भी विष्णु के मुख से हुई थी। अतः इस दिवस पर आंवले के वृक्ष की विशेष पूजा की जाती है। पूजा के स्थान पर आंवले के वृक्ष के नीचे नवरत्न युक्त कलश स्थापित करना चाहिए और इसके साथ इन चीज़ों के अभाव में श्री विष्णु जी की सामान्य पूजा में आंवले का प्रयोग करना चाहिए। इसके पश्चात आंवले के वृक्ष के चारों ओर साफ करके गाय के गोबर तथा गंगा जल से भूमि को लीप कर पवित्र कर लेना चाहिए और इसके पश्चात आसन पर बैठकर व्रत संकल्प लेना चाहिए कि मैं आज समस्त भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूँगा। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा करें तथा मेरे समस्त पापों को क्षमा करें। और संकल्प लेने के पश्चात कलश स्थापना की जाती है। अतः वृक्ष की जड़ में एक वेदी बनाएं और वेदी पर जल से भरा कलश रखना चाहिए। जल में गंगा जल मिलाएं। कलश में पंचरत्न तथा सुगंधी रखनी चाहिए। आम का पल्लव भी रखें। कलश पर चंदन लगाएं तथा वस्त्र समर्पित करना चाहिए। कलश के ऊपर एक पात्र में खील भरकर रखनी चाहिए जिसके ऊपर श्री विष्णु जी के छठे अवतार श्री परशुराम जी का स्वर्ण मूर्ति या प्रतिमा को भी स्थापित करना चाहिए। तत्पश्चात षोडश उपचार विधि से भगवान परशुराम जी की पूजा करें, दीप जलाएं। उसके पश्चात शालिग्राम भगवान को पंचामृत से स्नान कराकर वस्त्र पहनाएं और पुष्प ऋतुफल का भोग लगाएं तथा शालिग्राम पर तुलसी पत्र अवश्य चढ़ाना चाहिए। उसके पश्चात धूप, दीप, गंध, कमल तथा वैजंती पुष्प, गंगा जल,
पंचामृत, नैवेद्य, मिठाई, नारियल, सुपारी, सुंदर आंवला, बेर, अनार, आम आदि जैसे ऋतु फल से भगवान विष्णु का पूजन करने का विधान है। अतः भगवान विष्णु नारायण जी की विधिवत पूजा आरती करनी चाहिए और साथ ही धन प्राप्ति तथा आर्थिक समृद्धि के लिए आमलिक एकादशी के दिन माँ लक्ष्मी जी की भी पूजा करनी चाहिए। इसी के साथ आइए हम जानते हैं तत्पश्चात आमलिक एकादशी की कथा सुने, पढ़े अथवा सुनाएं, श्री विष्णु भगवान एवं एकादशी माता की आरती करें और इस दिवस आंवले के वृक्ष की 108 या फिर 11 बार परिक्रमा करनी चाहिए। इस दिन प्रसाद के रूप में पंचामृत तथा आंवले का समस्त श्रद्धालुओं में वितरण करना चाहिए और इस दिन श्रीखंड, चंदन अथवा सफ़ेद चंदन या गोपी चंदन मस्तक पर लगाकर और व्रत के दिन अन्न बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। अतः निराहार रहे तथा संध्या काल में पूजा के पश्चात चाहे तो फलाहार कर सकते हैं। फल तथा दूध खाकर संपूर्ण दिवस चावल अथवा अन्य अनाज न खाकर आंशिक व्रत भी रखा जा सकता है। यदि आप किसी कारण व्रत नहीं रखते हैं तो आप इस उपाय के लिए सबसे खास उपाय कर सकते हैं। यदि आप व्रत नहीं रख सकते तो एकादशी के दिन चावल का प्रयोग भोजन में बिल्कुल भी ना करें और इस दिन आप दान करके पुण्य भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आइए हम जानते हैं और भी एकादशी की व्रत की महत्व है। तो एकादशी के व्रत में रात्रि जागरण का अधिक महत्व है। कहा भी गया है कि जो भक्तजन एकादशी की रात्रि में जागरण एवं भजन कीर्तन करते हैं उन्हें श्रेष्ठ यज्ञों से जो पुण्य प्राप्त होता है उससे कई गुना अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। अतः संभव हो सके तो रात्रि में जागकर भगवान का भजन कीर्तन अवश्य करना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान विष्णु का स्मरण कर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से भी भगवान विष्णु की विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। इस दिन आमलिक एकादशी की व्रत कथा भी सुननी चाहिए और कथा सुनानी भी चाहिए। और इसी के साथ व्रत के अगले दिन अर्थात द्वादशी तिथि पर सवेरा होने पर पुनः स्नान करने के पश्चात श्री विष्णु भगवान की पूजा तथा आरती करनी चाहिए और उसके पश्चात सही मुहूर्त में व्रत का पालन करना चाहिए। साथ ही ब्राह्मण भोज कराने के पश्चात योग्य कर्मकांडी ब्राह्मण को अन्न तथा सुंदर आंवले का दान यथासंभव सोना, तिल, भूमि, गो, फल, छाता, जनेऊ, धोती दक्षिणा के रूप में देकर उनका आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए और उपस्थित श्रद्धालुओं में प्रसाद वितरित करने के पश्चात स्वयं मौन रहकर भोजन ग्रहण करना चाहिए। तो ये थी आमलिक एकादशी की पारणा हमें किस तरह से करनी चाहिए। तो आमलिक एकादशी के व्रत की पारणा समस्त पारणा एकादशी के व्रत के अगले दिन करनी चाहिए। जब एकादशी का व्रत खत्म हो जाता है तो व्रत करने वाले श्रद्धालुओं को मध्याह्न के दौरान व्रत तोड़ने से बचना चाहिए। जो भक्तगण व्रत कर रहे हैं उन्हें व्रत समाप्त करने से पहले श्री हरिवास प्रतीक्षा भी करनी चाहिए। तो ये थी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आमलिक एकादशी का महत्व और उसकी पूजा विधि और पारण कैसे की जाती है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। अगर आपको मेरे वीडियो में कोई भी कमी नज़र आती है और आपको और भी कोई अच्छी बात पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करते हैं। और साथ ही साथ एक लाइक से मिलती है मोटिवेशन आपके लिए और भी बेहतर और भी अच्छा वीडियो बनाने के लिए। महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और एकादशी माता की जय।